कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया हूँ जो हमें बताती है कि हर रुकावट एक मौका है सीखने का, बढ़ने का और आखिरकार कामयाबी हासिल करने का। तो आइए इस सफर का आगाज करें और देखें कि किस तरह रुकावटें हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होती हैं। एक दफा एक बच्चा गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा से मिलने आया। वो हर वक्त अपने दादा के साथ खेला करता था। एक दिन उसने अपने दादा से कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा। क्या आप मुझे कामयाब होने का कुछ तरीका बता सकते हैं? दादा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया और हाँ में सर हिलाकर लड़के को अपने साथ ही करीबी पौधों की नर्सरी में ले गए। नर्सरी से दादा ने 2 छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। फिर एक पौधा एक गमले में लगाकर घर के अंदर रखा और दूसरा पौधा बाहर लगा दिया। दादा ने लड़के से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, इन दोनों पौधों में से कौन सा मुस्तकबिल में बेहतर उगेगा? लड़का कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, घर के अंदर का पौधा बेहतर रहेगा क्योंकि ये हर खतरे से महफूज है, जबकि बाहर के पौधे को बहुत सी चीजों का खतरा होता है, जैसे तेज धूप, तूफान और जानवर वगैरह। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं मुस्तकबिल में क्या होता है। इसके बाद लड़का अपने वालिदैन के साथ अपने घर चला गया। चंद साल बाद लड़का दोबारा अपने दादा से मिलने आया। लड़के ने अपने दादा को देखकर कहा, दादा जान, पिछली बार मैंने आपसे कामयाब होने के कुछ तरीके पूछे थे, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन इस बार आपको मुझे बताना होगा। दादा ने मुस्कुरा कर कहा, जरूर, लेकिन पहले उन पौधों को देख लें जो हमने चंद साल पहले खरीदे थे। ये कहकर दादा लड़के को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में एक छोटा सा पौधा लगाया था। उन्होंने देखा कि पौधा दरख्त में तब्दील हो गया है। फिर वो लड़के को उस पौधे को दिखाने ले गए जो उन्होंने बाहर लगाया था। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़ा दरख्त खड़ा है। उसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई हैं, जो राहगीरों को साया फराहम करती हैं। अब दादा ने लड़के की तरफ देखा और पूछा, मुझे बताओ कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और कौन सा ज्यादा कामयाब हुआ? लड़के ने जवाब दिया, जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादा जान, ये कैसे मुमकिन है? उस पौधे ने बहुत से खतरात का सामना किया होगा, फिर भी इतना बड़ा हो गया। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बाहर के पौधों को बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता था, लेकिन मसाइल से निपटने के उसको फवाइद भी थे। बाहर के पौधे को अपनी जड़ें जितनी चाहे फैलाने की आज़ादी थी। तूफान जैसे मसाइल ने उसकी जड़ें मजबूत की। ये इतना मजबूत है कि एक छोटा सा तूफान इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेटा, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे हमेशा याद रखो, फिर तुम जिंदगी में जो भी करोगे उसमें कामयाब हो जाओगे। अगर तुम हमेशा आसान रास्ते का इंतखाब करोगे तो तुम अपनी मर्जी के मुताबिक तरक्की नहीं कर पाओगे। अगर तुम तैयार हो तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने को, तो कोई भी मकसद हासिल करना तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं रहेगा। मसाइल को कभी भी रुकावट ना समझो, बल्कि उन्हें कामयाबी की तरफ एक कदम समझो। लड़के ने एक लंबी सांस ली और दरख्त की तरफ देखने लगा और उसे अपने दादा की बात समझ आ गई। रुकावटें जिन्हें हम जिंदगी में दुश्मन समझते हैं, वही रुकावटें हमारी जिंदगी को मजबूत और कामयाब बनाती हैं। इसी तरह हमारी जिंदगी खतरों और पेचीदगियों से भरी एक अजीम मुहिम जोई की मानंद है, जो शायद हमारी राह में रुकावटें खड़ी कर रही हो। रुकावटें दूर होने का इंतजार हमारी जिंदगी में पहेलियों की तरह है। जब आप कोई खेल खेलते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं कि चैलेंजेस पर कैसे काबू पाना है। जिंदगी भी इसी तरह काम करती है। आपको दरपेश हर रुकावट सीखने, बढ़ने और मजीद मजबूत बनने का मौका है। रास्ते में आने वाली रुकावटें आपकी हौसला शिकनी करती हैं। इनसे निपटे
اور اپنے آپ کو دی گیم آف لائف میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں۔